हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर केयर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, अगर आपकी नई स्टोमा सर्जरी हुई है तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूं। देखिए, जब नई स्टोमा सर्जरी होती है, स्टोमा बाहर निकाला जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारी आंतें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं और सही से काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। क्योंकि पहले किसी तरीके से और आप मोशन पास करते थे, अभी आप मोशन किसी और तरीके से पास कर रहे हो, तो आंतों का जो हिसाब होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और आंतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए स्टोमा की सर्जरी के बाद हमेशा आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि डॉक्टर्स ने जो कहा है उसी तरह से खाना चाहिए और वही खाना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डाइट बताई हुई है। आपको वही डाइट फॉलो करनी चाहिए और उसी तरीके से फॉलो करनी चाहिए जैसी मैंने बताई है, क्योंकि मुझे भी वो डॉक्टर्स ने ही बताई थी। ठीक है, तो स्टोमा की सर्जरी के बाद जो मेन चीज़ होती है वो आपकी रहती है डाइट, कि किस तरह से खाना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। तो ये मैं कहीं से सुन कर नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है तो बता रहा हूँ। जब मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद मैं घर आ गया और 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि यार मैं बहुत वीक हो रहा हूँ और मुझे प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा खाओ। इस चक्कर में मैंने क्या करा, 3 दिन तक मैंने चिकन खाया। ठीक है, अब जब हमारी नई स्टोमा की सर्जरी होती है तो हमें खुद नहीं मालूम होता कि जो हमारे बैग लगा हुआ है इसके अंदर निकल के आएगा क्या, क्योंकि नया बैग लगता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर निकल के क्या आने वाला है। तो शुरू में उसमें से ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, लिक्विड सा आता है। तो हमें लगता है कि हाँ यही शायद इस बैग में निकलता होगा, इसी तरीके से हमारा मोशन पास होगा। तो ऐसा होता नहीं है। तो मैंने क्या गलती की, मैंने शुरू में ही पहले हफ्ते के अंदर ही चिकन खाना शुरू कर दिया। 3 दिन तक लगातार चिकन खाया और 1 हफ्ते तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही कोई मोशन पास हुआ, बस थोड़ा लिक्विड पास होता रहता था। और ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे इतनी तेज़ पेट में दर्द उठा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके फ़ौरन बाद जो मेरा बैग था वो पूरा मोशन से, स्टूल से भर गया। एकदम मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है। मैंने फ़ौरन बैग खाली किया, खाली करके आके बैठा, फ़ौरन दोबारा भर गया। मैंने फिर खाली किया, फिर बैठा, फिर भर गया, फिर खाली किया, फिर बैठा, थोड़ी देर बाद फिर भर गया, फिर खाली किया, फिर बैठा। और इतनी ज़्यादा पेट में दर्द हो गया मेरे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैं डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया था, इस वजह से तुम्हारा मोशन पास नहीं हो रहा था। और मतलब जितना भी 1 हफ्ते में मैंने खाया था ना, सब अंदर भरता चला जा रहा था, हाथ के अंदर निकल कुछ नहीं रहा था। और फिर 1 हफ्ते बाद बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ और उसके बाद मेरा मोशन पास होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, इतनी तेज़ दर्द था कि 1 हफ्ते तक मेरे वो दर्द रहा पेट में, जिसकी वजह से 15 दिन तक मुझे लिक्विड डाइट पे रहना पड़ा। तो आप इस तरह की कोई गलती मत करना कि सर्जरी होने के बाद उल्टी सीधी चीज़ें खाओ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जो डॉक्टर ने बताया है वही खाना, उसी तरीके से खाना, उतना ही खाना, उससे ज़्यादा मत खाना, क्योंकि आंतों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और आप ऐसी कोई गलती करोगे मेरी तरह तो बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और फालतू में दवाओं पे पैसे खर्च होंगे, दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सर्जरी होने के बाद आपको जो डाइट है, जो खाना पीना है, उसका बहुत ध्यान रखना है और थोड़ा खाना, ज़्यादा मत खाना। शुरू में कम खाना, क्योंकि आंतों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जब आप कम खाओगे तो धीरे धीरे आंतें खुद एडजस्ट हो जाएंगी, उसके बाद आप खाना शुरू कर दो, हैवी भी खा लो, बट शुरू में कम ही खाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, इस चैनल को मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि जो और पेशेंट्स हैं मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं, उन्हें नई बातें बता सकूं और उनको सेव कर सकूं उन चीज़ों से जो गलतियां मैंने की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें, नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप सेफ़ रहो, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं उनसे मुझे तो सीख मिल गई है, मैं चाहता हूँ दूसरों को भी उनसे सीख मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।